हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं हमारे सभी साथी। तो मित्र, आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग कैसे हैं। तो मित्र, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन। आज हम लोग का नया चैप्टर है मेंसुरेशन। तो दोस्त, आइए हम लोग मेंसुरेशन देखते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। तो आज हम लोग मेंसुरेशन में क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर। आज हम लोग मेंसुरेशन में स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्ग। तो मित्र, आइए हम लोग देखते हैं वर्ग का कुछ बेसिक फॉर्मूला। तो देखिए इसमें क्या बोला है, स्क्वायर है। इसमें बोला है ऑल साइड आर इक्वल, मतलब सभी भुजाएं बराबर होती है। से मान लीजिए कि एक वर्ग है। क्या है ये? एक वर्ग है। एक वर्ग है। ये क्या है मित्र? एक वर्ग है। इसमें बोला गया है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। मान लीजिए कि अगर इसकी एक भुजा ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। मतलब चारों साइड इसका क्या होगा? बराबर होगा। फिर क्या बोला है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब कहने का मतलब है कि जो वर्ग है इसका प्रत्येक कोण क्या है? 90 डिग्री का है। प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री का है। इसका जो चार कोण बन रहा है ये क्या है? चारों कोण 90 डिग्री का है। अब देखिए क्या बोल रहा है, विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। अब क्या बोल रहा है, डायगोनल जो होते हैं वो बराबर होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं मित्र? समद्विभाजित करते हैं। से मान लीजिए कि जो देख रहे हैं क्या है, ये वर्ग का विकर्ण है। ये क्या है? वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है? 90 डिग्री। मतलब जो वर्ग है, ये वर्ग का जो विकर्ण है ये एक दूसरे को क्या करते हैं? 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। दोस्त, यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है। तो हम लोग क्या देखेंगे? इसका बेसिक फॉर्मूला देखेंगे। देखिए, अब बोला गया है वर्ग का पेरीमीटर, मतलब वर्ग का परिमाप। क्या बोला गया है? वर्ग का परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4a। 4a। यही सब फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे मित्र? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर देखिए क्या बोला है, एरिया, वर्ग का क्षेत्रफल। क्या है? ए स्क्वायर। अब मान लीजिए दोस्त कि अगर यहाँ अगर साइड अगर आपको दिया है, अगर ए का वैल्यू दिया है तो क्या करेंगे हम लोग? भुजा स्क्वायर से निकाल लेंगे, मतलब ए का स्क्वायर। अगर आपको ए नहीं दिया होगा तो इसमें डी जरूर दिया होगा। मतलब ये दोनों में से ए अगर नहीं दिया होगा तो डी दिया होगा, अगर डी दिया होगा तो ए नहीं दिया होगा। तो मान लीजिए कि अगर ए दिया हुआ है तो भुजा स्क्वायर निकाल लेंगे, और अगर यहाँ पे ए नहीं दिया है तो क्या करेंगे? डायगोनल से निकालेंगे। मतलब डी का वैल्यू तो एकदम दिया ही दिया होगा। क्या? अगर ए का वैल्यू अगर नहीं दिया होगा तो डी का वैल्यू आपको वर्ग में क्या होगा? गिवन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? अगर ए का वैल्यू नहीं होगा तो 1/2 डी स्क्वायर करके हम लोग डायगोनल के वैल्यू से निकाल लेंगे इसका क्षेत्रफल। फिर देखिए क्या है, अब ये विकर्ण, डायगोनल क्या होता है? वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण ये क्या होता है? √2a। ये क्या होता है मित्र? वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या होता है? √2a। तो यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है। स्क्वायर वर्ग के बारे में सभी साथी को बेसिक क्लियर है। तब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एकदम बेसिक क्वेश्चन से हम लोग लिए हैं ताकि आप सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 15 मीटर भुजा वाले, क्या है? 15 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप तथा विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। मान लीजिए मित्र की एक वर्ग है। क्या है? ये एक वर्ग है, ठीक है। एक एक वर्ग में क्या दिया है? 15 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। मतलब एक वर्ग का जो है वो भुजा कितना दिया है? 15 मीटर दिया है। मतलब ए का वैल्यू कितना दिया है? 15 मीटर। ए का वैल्यू कितना दिया है? 15 मीटर। क्या बोल रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप तथा विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। मतलब एक वर्ग दे दिया, उसका एक भुजा हमको दे दिया 15 मीटर, और कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल बताइए, परिमाप बताइए और विकर्ण बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे? वही जो बेसिक फॉर्मूला अभी देखे हैं उसी से हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, परिमाप निकाल लेंगे और विकर्ण निकाल लेंगे। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल अभी क्या देखे थे? भुजा स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। तो ए का वैल्यू कितना दिया है? 15। तो 15 का हम लोग मित्र स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 225। आप देखिए बोला है परिमाप, मतलब पेरीमीटर, वर्ग का परिमाप।
वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a। तो a का वैल्यू कितना दिया है 15, 15 से हम लोग गुना कर देंगे तो कितना आ गया परिमाप 60 आ गया। अब फिर क्या है, विकर्ण पूछ रहा है, वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण कितना है, वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है √2a, √2a। तो √2 गुने a का वैल्यू कितना है 15, तो हमारा विकर्ण क्या हो जाएगा 15√2। क्या हो जाएगा मित्र 15√2। अब देखिए, अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर 225, 60 और 15√2 मीटर। सब में हम लोग क्या करेंगे मीटर लगा देंगे, क्या करेंगे मीटर लगा देंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्र, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बताइए कोई भी साथी को कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर 2 क्या है हमारा सही आंसर है। चलिए दोस्त हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सभी साथियों को क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला है, एक वर्ग का विकर्ण 8 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, एक वर्ग का डायगोनल हमको दिया है 8 मीटर। मान लीजिए कि कोई एक ये वर्ग है, क्या है, क्या है मित्र, ये एक वर्ग है और इसका डायगोनल कितना दिया है, इसका विकर्ण दिया है 8 मीटर। क्या दिया है, विकर्ण दिया है 8 मीटर और कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो हम लोग कैसे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो हम लोग ने अभी बेसिक में देखा था ना कि अगर कहीं भुजा दिया है, अगर ए का वैल्यू दिया है तो हम लोग भुजा स्क्वायर कर देंगे, और अगर ए का वैल्यू नहीं दिया है तो डी का जरूर दिया होगा, मतलब विकर्ण जरूर दिया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे एरिया निकालने के लिए, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 डी स्क्वायर। क्या करेंगे 1/2 डी स्क्वायर। तो डी का वैल्यू हमको पता है, डी का वैल्यू दे दिया है कितना 8 मीटर, मतलब डायगोनल। तो 8 गुने 8, इससे क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, तो ये आ गया 32। क्या आ जाएगा 32 मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा 32 मीटर स्क्वायर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बताइए कोई भी साथी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 8√2 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का परिमाप क्या होगा। अब फिर क्या दिया है, वर्ग का विकर्ण दिया है, वर्ग का विकर्ण। मान लीजिए मित्र कि एक ये वर्ग है, क्या है, ठीक है, और इसका विकर्ण कितना दिया है, इसका विकर्ण दिया है 8√2, 8√2 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है 8√2 सेंटीमीटर। तो उस वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो उस वर्ग का हमको परिमाप निकालना है। और हमको दिया क्या है, हमको दिया है डायगोनल। हमको क्या दिया है डायगोनल। तो पहले हम लोग क्या करेंगे परिमाप निकालने के लिए, ए का वैल्यू निकालेंगे, मतलब भुजा निकालेंगे कि एक साइड का भुजा कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले डायगोनल निकालेंगे। देखिए तो वर्ग का विकर्ण निकालेंगे, ये क्या होता है, ये होता है √2a। इसका फॉर्मूला क्या होता है √2a। तो वर्ग का विकर्ण, मान लीजिए मित्र कि हमको कितना दिया है, हमको डायगोनल कितना दिया है, तो हमको डायगोनल यहाँ पे दिया है 8√2। क्या दिया है 8√2। अब इसका सूत्र क्या लगा देंगे, तो इसका सूत्र हमको होता है √2a। डायगोनल का सूत्र क्या होता है √2a और 8√2। अब देखिए इसमें देखिए कुछ कटने वाला है, √2 से √2 कट जाएगा, √2 से √2 खत्म हो जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना आया, ए का वैल्यू आया 8। ए का वैल्यू कितना आया 8 आया। और हमको क्या बोला है, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4a। तो ए का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है, तो 4 गुने 8 क्या आ गया 32। क्या आ गया वर्ग का परिमाप 32 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को दोस्त पढ़िए क्या बोला है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितना दिया है 6√2 दिया है। क्या दिया है 6√2। तो उस वर्ग के क्षेत्रफल व परिमाप का अनुपात क्या होगा, कह रहा है कि उस वर्ग के क्षेत्रफल व परिमाप का अनुपात क्या होगा। मान लीजिए कि ये कोई एक वर्ग है, क्या है, एक ये वर्ग है, ठीक है,
और इसके विकर्ण की लंबाई कितना दिया है, 6√2 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है, 6√2 सेंटीमीटर। तो कह रहा है उस वर्ग के क्षेत्रफल व परिमाप का अनुपात क्या होगा। कह रहा है कि क्षेत्रफल और परिमाप के अनुपात क्या होगा। तो मान लीजिए मित्र कि पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को दिया है डायगोनल। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, तो डायगोनल बराबर हम लोग जानते हैं कि दिया है 6√2। क्या दिया है, डायगोनल बराबर दिया है हमको 6√2, और इसका सूत्र हमको पता है। √2। और डायगोनल का सूत्र क्या होता है मित्र, डायगोनल का सूत्र होता है √2a। क्या होता है, √2a। और हमको दिया है डायगोनल का वैल्यू 6√2। तो देखिए ये √2 से ये √2 खत्म हो जाएगा, तो a का वैल्यू कितना आया मेरे पास, 6 आया। a का वैल्यू कितना आया मेरे पास, 6। अब क्या करा है कि उस वर्ग के क्षेत्रफल व परिमाप का अनुपात क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है मित्र, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर। और वर्ग का क्या है, परिमाप बोल रहा है, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप का क्या होता है, 4a। वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4a। तो अब देखिए a का वैल्यू कितना निकला है, 6। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 4 गुने 6। 4 गुने 6 तो आ गया ये 36, और ये आ गया 24। क्या आ गया, 24 आ गया। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, छोटा करेंगे, काटेंगे। तो क्या होगा, 12×3 = 36, 3, और ये हो जाएगा 12×2 = 24। तो क्या आ गया, 3:2। क्या आ गया, 3:2। अब देखिए कि ऑप्शन कौन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोला गया है। आप लोग दोस्त इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। आज एकदम बेसिक क्लास है, ताकि सभी लोगों को मेंसुरेशन में कोई भी दिक्कत ना रहे, और हम लोग लगातार स्क्वायर पर, रेक्टेंगल पर, और रोम्बस पर जो भी हमारा जो डाउट होता है, सभी पर हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लास लेकर के आएंगे। तो दोस्त आप लोग अच्छे से सबको देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करिए, ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए एक वर्ग के क्षेत्रफल क्या दिया, एक वर्ग के क्षेत्रफल 1/9 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी भुजा व परिमाप का अनुपात कितना होगा। क्या बोला है, एक वर्ग के क्षेत्रफल 1/9 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी भुजा का परिमाप, उसकी भुजा व परिमाप का अनुपात कितना होगा। तो दोस्त हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर। क्या होता है, ए का स्क्वायर। तो मान लीजिए कि हमको ए का स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, 1/9 मीटर स्क्वायर। क्या दिया है, 1/9 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग ए का वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या आ गया, 1/3 आ गया। क्या आ गया, 1/3। अब क्या कर रहा है, तो उसकी भुजा व परिमाप का अनुपात कितना होगा। तो उसकी भुजा क्या होता है, वर्ग का भुजा क्या होता है, तो वर्ग का भुजा होता है ए। क्या होता है, ए। ठीक है, आ गया ए। और इसका परिमाप कितना होता है, परिमाप निकालने का मित्र सूत्र, तो सूत्र होता है हमारे पास 4a। क्या होता है, 4a। तो a का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या आ गया, 1/3। 1/3, और आ जाएगा 4 × 1/, a का वैल्यू पुट करेंगे तो 1/3। अब देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो ये कितना इसका रेशियो आ गया, 1:4। क्या आ गया, 1:4। देखिए ऑप्शन कौन सही है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बताइए कोई भी साथी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए मित्र, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है एक वर्ग एवं इस वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। कह रहा है एक वर्ग एवं इस वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। मान लीजिए कि कोई एक ये वर्ग है, क्या है, ये कोई एक वर्ग है, ठीक है, और इसका ये क्या है, विकर्ण है। ये इसका क्या है, डायगोनल है, विकर्ण है। कह रहा है इस वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब कह रहा है कि विकर्ण पर जो बना है वर्ग, उसका हमको क्षेत्रफल, और जो ये पहले से वर्ग है दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो देखिए मान लीजिए कि इस वर्ग के विकर्ण पर हम लोग क्या करेंगे, एक वर्ग बना देंगे।
बन गया मित्र। एक वर्ग के विकर्ण पर एक वर्ग बन गया, तो क्या कर रहा है कि वर्ग के विकर्ण वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। एक वर्ग एवं इस वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो मान लीजिए मित्र, पहले जो हमारे पास वर्ग था उसका भुजा क्या है, ए, इसका भुजा क्या है, ए। तो इसका जब एक साइड का भुजा जब ए हम मान लिए, तो चारों साइड का भुजा ए होगा। क्यों? क्योंकि वर्ग का जो चारों भुजा होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है? चारों भुजा बराबर होता है। तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, तो इसका डायगोनल हो जाएगा √2a। अगर वर्ग का भुजा ए है तो इसका क्या होगा, डायगोनल। इसका हमारा पास विकर्ण क्या हो जाएगा, तो विकर्ण हो जाएगा √2a। तो मान लीजिए कि अब मान लीजिए कि जब ये वर्ग के विकर्ण पर जो वर्ग बना है तो इसका अब एक साइड क्या हो गया, √2a हो गया, √2a हो गया। तो इसका चारों साइड कितना हो जाएगा, तो इसका चारों साइड हो जाएगा √2a। बताइए मित्र, कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा। सभी साथियों को क्लियर है? तो अब क्या बोला है कि वर्ग जो पहले से जो वर्ग था सो, और वर्ग के जो विकर्ण पर वर्ग बना सो, दोनों को क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो मान लीजिए, तो क्या करेंगे निकालने के लिए, वर्ग का इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, भुजा का स्क्वायर करते हैं। तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। और इसका भुजा कितना है, √2a है। तो इसका क्या हो जाएगा, √2a स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ए स्क्वायर, और देखिए ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, ए स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा। तो क्या आएगा, तो आ जाएगा 2a स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म। तो क्या बचा मेरे पास, 1:2। क्या बचा, 1:, क्या बचा हमारे पास, 1:2। तो हमारे पास क्या आया, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो बताइए दोस्त, आप सभी साथी को क्लियर है? तो आगे बढ़ा जाए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देखिए, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है, 40,000 वर्ग मीटर है। तो मीटर है, 2 रुपए प्रति मीटर की दर से घेरा डालने का कुल खर्च ज्ञात कीजिए। क्या बोला है कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है, 40,000 वर्ग मीटर है। मान लीजिए कि ये क्या है, एक वर्ग है, ठीक है, कि क्या है, एक वर्गाकार पार्क है। क्या है, एक वर्गाकार पार्क है। तो इसका बीच वाला भाग क्या होता है मित्र, इसका बीच वाला भाग क्या होता है, तो इसका बीच वाला भाग को हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। ये क्या है, ये जो देख रहे हैं ये पूरा क्या है, ये इसका क्षेत्रफल है। और जो ये साइड होता है ये क्या होता है, पेरीमीटर होता है। मतलब मान लीजिए यहाँ बोला है घेरा डालने का कुल खर्च, मतलब क्या, इसका पेरीमीटर के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास कितना दिया है क्षेत्रफल, 40,000 दिया है। क्या दिया है कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है, 40,000 वर्ग मीटर है। 2 रुपए प्रति मीटर की दर से घेरा डालने का कुल खर्च ज्ञात करना है। क्या करना है, कुल खर्च ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमको, तो हमारे पास क्या दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है मित्र। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 40,000। अब वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर। और ये कितना है, 40,000। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 200। क्योंकि 40,000 हम लोग वर्ग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, ए का वैल्यू आया 200। अब कह रहा है कि 2 रुपए प्रति मीटर की दर से घेरा डालने का कुल खर्च, मतलब घेरा डालने का मतलब क्या, बाउंड्री। और बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो वर्ग का परिमाप निकालना है। क्या बोल रहा है, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a। क्या आएगा, 4a। तो ए का वैल्यू कितना हम लोग निकाले हैं, 200। तो हमारे पास क्या आया, 800। क्या आया, 800। तो अब हम, ये जो हमारे पास आया परिमाप की, क्या आया, 800 मीटर आया। क्या आया, 800 मीटर। अब बोल रहा है कि 2 रुपए प्रति मीटर की दर से घेरा डालने का कुल खर्च। अब मान लीजिए मित्र, अब मान लीजिए कि 1 मीटर से कहा 2 रुपए प्रति मीटर। अगर 1 मीटर घेरा डालने में कितना खर्च आ रहा है, 2 रुपए का खर्च आ रहा है। कितना खर्च आ रहा है, 2 रुपए। अगर 1 मीटर बाउंड्री में अगर घेरा डाला जा रहा है तो कितना खर्च आ रहा है, 2 रुपया। तो हमको कितना पर डालना है, 800 मीटर पर। कितना पर डालना है घेरा, 800 मीटर पर। तो 800 पर कितना आएगा, तो 2 में क्या करेंगे, 800 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा,
1600। तो कुल खर्च कितना आएगा? 1600 रुपया आएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन कौन होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बताइए कोई भी साथी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कोई भी साथी को कोई दिक्कत हो तो दोस्त आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे और क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करें। ठीक है दोस्त, चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ाई जाए, क्या है? यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ाई जाए तो प्राप्त वर्ग के क्षेत्रफल तथा पुराने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि मान लीजिए पहले से कि एक वर्ग है, ठीक है, पहले से ही क्या है, एक वर्ग है। यहाँ कह रहा है दो वर्ग की बात कर रहा है ना। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ाई जाए तो प्राप्त वर्ग के क्षेत्रफल तथा पुराने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब एक पुराना वर्ग और एक प्राप्त वर्ग। तो यहाँ दो वर्ग की बात हो रही है। ठीक है, दो वर्ग हमारे पास हो गया। क्या बोला? यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ाई जाए, तो मुझे 50% बढ़ाए जाने का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? हम लोग परसेंटेज जब पढ़े थे ना कि परसेंटेज को हम लोग क्या करते हैं, भिन्न में चेंज करते हैं। तो जो साथी को नहीं आ रहा है भिन्न में चेंज करने, जाइए परसेंटेज का क्लास अपना कराया जा चुका है, जाइए जाकर क्लास देखिए। तो 50% का भिन्न में कितना होता है? 1/2, 1/2। और हम लोग क्या पढ़े थे कि नीचे वाला वैल्यू क्या होता है? ओरिजिनल वैल्यू होता है। नीचे वाला वैल्यू क्या होता है? ओरिजिनल वैल्यू होता है और टोटल वैल्यू होता है। तो मान लीजिए मित्र कि अगर 50% बढ़ाया गया तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला वैल्यू में ऊपर वाला को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। तो ओरिजिनल वैल्यू पहले था 2 और 50% जब बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया? 3। तो हमारे पास पुराने वाला वर्ग का कितना था? भुजा भुजा था, ए का वैल्यू कितना था? 2। मतलब पुराने वाले जो वर्ग था हमारे पास उसका भुजा कितना था? 2 मीटर। और पुराने वाले वर्ग में क्या किया गया? 50% बढ़ा दिया गया। तो अब कितना हो गया? 3 हो गया। तो अब क्या हो गया? ए का वैल्यू 3 हो गया। ए का वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल, तो प्राप्त वर्ग के क्षेत्रफल तथा पुराने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो क्या होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। और इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो हमारे पास क्या आ गया? 9:4। ये दोनों वर्गों का अनुपात क्या आया? 9:4। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं और आज के क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन है दोस्त। आप लोग देखिए क्लास और बताइए कि आप लोग क्लास कैसा लगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या बोला है। दो वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। क्या बोला है? दो वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना है? अब बता रहा, अब यहाँ दिया है कि दो गो वर्ग दिया है, ठीक है। एक का परिमाप दिया है 12 सेंटीमीटर और दूसरा का दिया है 24 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, दो गो वर्ग लेंगे, ठीक है, दो गो वर्ग ले लेंगे। यार ठीक है दोस्त, दो गो वर्ग हम लोग ले लिए। क्या ले लिए? दो वर्ग हम लोग ले लिए। इसमें क्या बोला है? दो वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। तो देखिए एक का परिमाप कितना दे दिया है? परिमाप मतलब क्या होता है? पी। हमारे पास परिमाप क्या होता है? पी। तो परिमाप का वैल्यू कितना दे दिया है? एक का 12 दे दिया है, दूसरा का कितना दिया है? 24। कितना दे दिया है मित्र? 24 दे दिया है, 24 सेंटीमीटर दे दिया है। तो बोल रहा है बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले पेरीमीटर का सूत्र निकालेंगे कि आखिर पेरीमीटर का सूत्र होता क्या है। तो हम लोग क्या किए, ये पढ़े हैं। तो क्या होता है मित्र, वर्ग का पेरीमीटर क्या होता है? वर्ग का परिमाप क्या है?
4a है। क्या है? 4a। तो हमको p का वैल्यू कितना है? p का वैल्यू दिया है 12। तो हम लोग क्या करेंगे, p का यहाँ पे सूत्र पुट करेंगे 4a। देखिए यहाँ दिया है p बराबर 12, तो यहाँ 4 p का हो जाएगा, पेरीमीटर का क्या हो जाएगा सूत्र 4a और 12। तो क्या करेंगे, इस 4 से 12 को कैंसिल करेंगे तो ये बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब यहाँ भी वही बात करेंगे, पेरीमीटर का सूत्र क्या होता है? 4a और ये 24 है। तो ये 4 से ये 24 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 6। तो ये बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। ये बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। हमको क्या बोला है कि क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना है? तो मान लीजिए ये क्या है? ये बड़ा वर्ग है। ये क्या है? बड़ा वर्ग है। ये क्या है? छोटा वर्ग है। तो मान लीजिए मित्र, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। एक है 3 और एक है 6। एक का वैल्यू क्या निकाले हैं? एक का जो हम लोग साइड निकाले हैं, ए का वैल्यू कितना निकाले हैं? 3। मतलब भुजा क्या निकला है हमारे पास? 3 निकला। और इसका कितना आया है? 6 आया है। मतलब इसका सभी साइड क्या है? 6 है। इसका सभी साइड क्या है? 3 है। क्लियर है दोस्त? इसका सभी साइड क्या है? मतलब 3 है। तो हमको अब क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। और क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं? भुजा स्क्वायर करते हैं। तो भुजा स्क्वायर मतलब ए का जब वैल्यू 3 है तो यहाँ क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर 36 आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों 9 जो है, 9 और 36 में कितना गुने का मतलब अंतर है? तो देखिए 9 से 36 कितना है? 4 गुना है। 9 से 36 कितना है मित्र? 4 गुना है। तो हमसे क्या पूछा है कि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है? तो कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा मित्र? 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है? यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। दोस्त बताइए आप लोगों को क्लास कैसा लगा? तो दोस्त फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आयत। क्या पढ़ेंगे मित्र? आयत। तो दोस्त आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।